दोस्तों नमस्कार। हम अब तक उत्तराखंड के अंतर्गत के राज्य बनने के बाद के निर्वाचित प्रतिनिधियों विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, उनके बारे में लगभग सारी जानकारी आपको दे चुके हैं। और पिछले एपिसोड में हमने जो पहली सरकार बनी राज्य की अंतरिम सरकार, उसके पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी के मंत्रिमंडल की जानकारी दी, जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। नित्यानंद जी का कार्यकाल मात्र 361 दिन रहा, क्योंकि 4 नवंबर 2001 को मुख्यमंत्री पद पर इस अंतरिम सरकार में बदलाव होने के बाद जो हमारे महामहिम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला जी, वो यथावत रहे। प्रकाश पंत विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में यथावत रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में नित्यानंद स्वामी जी का कार्यकाल वहीं तक रहा। और उसके बाद अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व मिला श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को। श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने 4 नवंबर 2001 को पदभार ग्रहण करने के साथ जो अपने पास विभाग रखे और उनके मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या रहा, उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के पास गोपन, अवस्थापना विकास, कार्मिक, नियुक्ति, सतर्कता, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, प्रशासनिक सुधार के साथ राज्य संपत्ति, सूचना प्रौद्योगिकी की बाह्य साहित्यिक परियोजनाएं, गृह, अभिसूचना, सूचना, शिष्टाचार, नागरिक उड्डयन, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सैनिक शिक्षा, निर्वाचन, जनगणना, न्याय, परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खेल कूद, संस्कृति, भाषा, नियोजन, कारागार, ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, सिंचाई, लघु सिंचाई, विज्ञान एवं तकनीकी, कृषि, कृषि विपणन, जलागम प्रबंधन, सहकारिता, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास, चीनी मिल, राजस्व एवं भू प्रबंधन। इस तरह से लगभग 44 विभाग मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखे। और अपने बाद जो उनके पहले नंबर के मंत्री थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री के रूप में उनके पास जो पिछले विभाग थे लगभग वही विभाग रहे। वित्त, व्यापार कर, निबंधन, स्टाम्प, संस्थागत वित्त, बैंकिंग, मनोरंजन कर, चिकित्सा, शिक्षा, ग्राम्य विकास, ग्रामीण आवंटन सेवा और पेयजल। ये दूसरे मंत्री रहे श्री केदार सिंह फोनिया, कैबिनेट मंत्री के रूप में उनके पास रहा पर्यटन, औद्योगिक विकास, लघु उद्योग एवं खादी ग्राम उद्योग, सार्वजनिक उद्यम, तीर्थाटन, धर्मस्य कार्य और लोक निर्माण। उसके बाद तीसरे नंबर के मंत्री थे श्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री के रूप में उनको स्थान मिला। चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, आबकारी, विधायी और संसदीय कार्य का दायित्व भट्ट जी को मिला। और श्री मोहन सिंह रावत, गांववासी, जिनको मिला वन, वन्य जंतु, पर्यावरण, जन आकांक्षाएं। मातवर सिंह कंडारी जी को इस मंत्रिमंडल में ड्रॉप कर दिया गया। और श्री हरवंश कपूर जो वरिष्ठ सदस्य थे, उनको मिला शहरी विकास, शहरी रोजगार, गरीबी उन्मूलन, आवास, श्रम एवं सेवा योजना। श्री नारायण रामदास जी, जिनका पिछले कार्यकाल में प्रमोशन हो गया था कैबिनेट मंत्री के रूप में, उनको यहाँ भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। और उनको मिला पंचायती राज, समाज कल्याण, तकनीकी शिक्षा, उद्यान, रेशम, बीजा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, नागरिक सुरक्षा, मानवाधिकार और राष्ट्रीय एकता। और ये पहले चरण में जो मंत्री बनाए गए, उसके बाद मात्र 11 दिन के अंतराल में 15 नवंबर 2001 को मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल में श्री बंशीधर भगत को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया। और मुख्यमंत्री जी के पास जो विभाग था कृषि, कृषि विपणन, गन्ना विकास और चीनी उद्योग, ये बंशीधर भगत जी को दिया। श्री लाखेराम जोशी जी को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल करके उनको अपने से विभाग ट्रांसफर किया, पशुपालन, दुग्ध विकास और मत्स्य पालन। और तिलकराज बेहड़ जी को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल करके उनको दिया परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। तो इस तरह से मुख्यमंत्री जी ने अपने विभागों में कटौती करके 3 नए कैबिनेट मंत्री बना करके उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके तालमेल बिठाया। श्री नारायण सिंह राणा को फिर राज्य मंत्री बनाया 15 नवंबर को, और उनको सहकारिता और खेलकूद मंत्रालय की जिम्मेदारी स्वतंत्र प्रभार के रूप में दी गई। और श्री तीरथ सिंह रावत जी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना करके उनको प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सैनिक शिक्षा, निर्वाचन, जनगणना और कारागार, उसकी जिम्मेदारी दी गई। तो इस तरह से ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के विभाग थे। और इसके बाद 15 नवंबर को ही श्रीमती निरुपमा गौड़ जी को राज्य मंत्री बना करके मुख्यमंत्री से संबंध करने के साथ राजस्व और भू प्रबंधन का दायित्व मिला। तो श्री ज्ञानचंद जी को राज्य मंत्री बना करके डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साथ
अटैच करने के साथ उनको ग्रामीण विकास और ग्रामीण आवंटन सेवा विभाग में काम करने का मौका दिया। तो ये था श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के मंत्रिमंडल का ब्यौरा, जिसमें कौन कौन मंत्री बने, कब बने, उनके पास क्या विभाग थे और कितने समय तक उन्होंने उस पद का दायित्व का निर्वहन किया। तो इस तरह से ये जानकारी पहुंचा करके मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि मेरा चैनल ज्योत सिंह बिष्ट को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस जानकारी को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।